इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बात चल रही थी कि पृष्ठ क्रमांक 358 पे निकाल लें। एक लंबे अंतराल के बाद हम तो मूठ माटी ऊपर पढ़ ही रहे थे, हम पुस्तक ले गए थे, लेकिन आप लोगों को जहाँ छोड़ा था वहीं से हम इसको लेते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग मिलाया उसे जाता है जो मिलना चाहता है। मिलाया उसे जाता है जो मिलना चाहता है। जो मिलना ही नहीं चाहता फिर उसको कैसे मिलाएं? बोलो, मिलाया जाता है क्या? जैसे दूध में पानी एक में एक हो जाते हैं, इनकी मित्रता कितनी प्रगाढ़ होती है, लेकिन तेल और पानी वो माथे के ऊपर सिर पर बैठ जाता है। बैठ जाओ, जब भी दीपक जलाओगे पहले वो तेल ही जलेगा, पानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पानी तो बाद में चटर मटर करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये इसी प्रकार से आचार्य भगवान ने यहाँ कहा था कि मट्ठे को यदि छोंक दिया जाता है तो मट्ठा स्वादिष्ट तो हो जाता है ना, पाचक भी होता है। और दूध को छोंक दो तो बोलो, दूध में छोंकन लगा दो, दूध में मिश्री मिलाओगे तो फिर भी ठीक है। मैंने कहा था उस दिन कि शक्कर जो है वो नहीं, मिश्री शब्द यूज लिया है। अब आगे क्या कहते हैं उसको लेते हैं। शांति के साथ सेठ ने कलश के उबलन को दोनों कानों से सुना, फिर बदले में कलश की कुशलता की कामना करता शांति के कुछ बिंदु प्रदान करता है। जहाँ तक माटी रज की बात है, मात्र रज को कोई सर पर नहीं चढ़ाता, मूढ़ मूर्ख को छोड़कर। रज में पूज्यता आती है चरण संपर्क से। यहाँ पर जो पीछे शायद उस क्लास में आप लोग नहीं आ पाए थे, ये लोग बहनें नहीं थी, तो इसमें ये था कि माटी का जो कलश था वो कलश सेठ को भी संबोधन दे रहा है। और जब सेठ को भी संबोधन दे रहा है, सेठ का दिल टूट रहा था। मुनि महाराज जी को जब वो छोड़ के आया, तो कोई भी चीज़ जाती है या अपन महाराज जी को छोड़ते हैं तब कैसा लगता है? ऐसा लगता है ना कि महाराज जी तो अब चले ही जाएंगे, चले, तो दिल बिल्कुल टूटने जैसा हो जाता है। ऐसा ही उस सेठ का दिल टूट गया। तो उस कलश ने समझाया, दिल को तोड़े मत, जो मुनि महाराज ने जो शब्द कहे थे उनको याद कर, उनकी बात को याद कर, उनकी बात को मान, उनके पद चिन्हों पर चल, तब तेरा दिल टूटेगा ही नहीं। तुम उनकी आज्ञा में ही चल रहा है। उसको समझ में आ गई, तो उसने कहा सोना का कलश अलग करो, चांदी का कलश अलग करो, हीरा माणक मोती का कलश अलग करो। अब तो पूजा होगी तो किसकी? माटी के कलश की। ये देखा तो सारे के सारे कलश नाराज हो गए। अच्छा, हम सोने के, हम चांदी के, हम हीरा मोती जवाहरात के, और ये माटी, क्या इसका अदना सा, इसकी पूजा, इसका इतना गुणगान? लगता है सेठ की अकल ठिकाने नहीं है। फिर उनको वो बोलते हैं सोने के कलश और ये कि मिलाया उसे जाता है जो मिलना चाहता है। लेकिन आप किसको मिला रहे हो? अरे उस माटी के कलश को, उस माटी के कलश को क्यों मिला रहे हो? अरे हम सोने के हैं, बिल्कुल चांदी के हैं, बर्तन वर्तन सब अलग कर दिए। तब जाकर, तब वो अब क्या कह रहा है सेठ? शांति के साथ सेठ ने कलश के उबलन, उन सब कलशों के उबलन दोनों कानों से सुना, फिर बदले में कलश की कुशलता की कामना करता शांति के कुछ बिंदु प्रदान कर।
अब वो सेठ बोल रहा है, सुनो सुनो, बात ऐसी है। क्या बात है बताओ? बता रहे हैं ना। जहां तक माटी रज की बात है, तुम्हारी दृष्टि में केवल माटी ध्यान में आ रही है। वो माटी ने जो अग्नि परीक्षा दी, वो कलश बना, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। वो भूसा नहीं, पूर्वाग्रह भरा हुआ है। पूर्वाग्रह ये है, अरे ये तो माटी तो है। नहीं, माटी नहीं, वो अच्छे अच्छे का दिमाग साफ कर देती है। क्या कर देती है? देखो, मात्र रज की को कोई सर पर नहीं चढ़ाता, मूड मूर्ख को छोड़कर। रज में पूज्यता आती है। कब आती है? तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की, चौके में कौन बोलता है? हम बोलते हैं क्या? हम तो मौन रहते हैं उस समय। आप ही लगाते हो गंधोदक सिर पे, तब ये बात बोलते हो कि तेरे चरणों की, है ना, चरण धूल से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं। बाकी सबका मोल है, लेकिन इसका कोई मोल नहीं। बहुत सारे हैं चरणों के ऊपर चरण धूल से। तो यहाँ पर भी वह चरण पूज्य होते हैं जिन चरणों की पूजा आंखें करती है। अब सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पर कि वह चरण पूज्य होते हैं जिन चरणों की पूजा आंखें करती। आंखें कहाँ हैं? चरण कहाँ है? बोलो नया। चरण यहाँ है, आंखें यहाँ है ना? तो आंखों की पूजा कौन है? अच्छा ये बताओ, आप लोग तो खैर हाथ लगा ही नहीं सकते। जो पुरुष वर्ग है वो यदि आता है तो यहाँ सिर पे हाथ लगा के हमारा दर्शन करता है क्या? क्यों? अच्छा, शरीर का सबसे उत्तम अंग कौन सा होता है? उत्तम अंग सिर। तो फिर सिर की पूजा होनी चाहिए ना, चरणों की पूजा क्यों करते हो? बोलो। अलग से पाद प्रक्षालन रखा, फिर पूजन। क्यों चरण पूज्य क्यों है? क्योंकि चरण आचरण के प्रतीक हैं और सिर ज्ञान का, इसमें बुद्धि है, बुद्धि नहीं भूसा है। हाँ, ये कैंची का काम करता है, काटने का। बुद्धि के चक्कर में रहोगे, इस मस्तक के चक्कर में रहोगे, 3-4 गुल्ला मोड़ी खा के गिर जाओगे। समझ में आ रहा है? और यदि चरणों की तरफ ध्यान रहेगा, आचरण की तरफ ध्यान रहेगा, आप सपाट चलते चले जाएंगे, सपाट चलते चले जाएंगे। यहाँ पर भी वही बात आचार्य जी कह रहे हैं, गंतव्य तक पहुँचाने वाले चरणों का मूल्य आंकती हैं। ये ही मानी जाती सही आंखें। चरण की उपेक्षा करने वाली स्वेरिणी आंखें दुख पाती है। स्वयं चरण शब्द ही उपदेश और आदेश दे रहा है हितैषिणी आंखों को कि चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी भी चर न। इस मूठ माटी को जब भी पढ़ो ना, जब भी पढ़ो तो इसके आप साइन बोर्ड को देखते चलो बस। जो इसमें चिन्ह है, आप गाड़ी चलाते हो तो चिन्हों को देखते हो नहीं देखते हो? मान लीजिए यू टर्न है ना, अप डाउन, स्पीड ब्रेकर, रेलवे फाटक, रेलवे लाइन, ये देख खतरा। हाँ ये देखो, ऐसा मतलब यही गाड़ी चलाती है। वो बोल रही थी कल परसों, ऊपर आई थी वैशाली जिसकी प्लाट पे लिखा हुआ है, आयुषी की मम्मी। तो वो बोले महाराज मैं गाड़ी धीरे नहीं चला सकती, बस यही मेरी कमजोरी है। मैं उसको बोला तुम गाड़ी धीरे चलाए तो बहुत तेज चलाती है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रोड पर चलते हो, साइन बोर्ड देखते हो, जीवन में चल रहे हो, आप
आगे क्या है ये देखा आपने कभी? चरण कहाँ जा रहे ये आपने देखा? इसलिए ऐसे ही चलना चलना चलना, ठीक है ना? जब भी स्वाध्याय करो तो आप साइन बोर्ड देखो। आप रोड पर यदि साइन बोर्ड देखोगे एक्सीडेंट से बच जाओगे, और यदि स्वाध्याय करते समय चिन्ह देखोगे तो आप शुद्ध पढ़ सकते हो। अल्प विराम, पूर्ण विराम, आश्चर्यजनक, विस्मय कारक, है ना, इनवाइटेड कोमा, बोलो, प्रश्नवाचक चरण, यानी उधर मत चल जहाँ पर तुम्हें वो चरण, जहाँ पर तुम्हें ऊपर आगे की ओर नहीं बढ़ाए, वो चरण जो तुम्हें पीछे की ओर लुढ़का दे, वो चरण जो तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों को न छूने दे, ऐसे चरणों को मत चल मत चल मत चल। इतना ही नहीं, विलोम रूप से भी ऐसा ही भाव निकलता है, यानी चरण न रच, न रच, न रच, न रच, रच मत, रच मत, रच मत। लेकिन हम तो उधर ही रचते हैं जहां पर आनंद आता है। वो मस्ती है, मस्ती है ना। और मस्ती कितनी देर की होती है? वो सस्ती नहीं होती। न रच, चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी न रच, कभी न रच, न रच, न रच। हे भगवान, मैं समझना चाहता हूं कि आंखों की रचना वह ऐसे कौन से परमाणुओं से हुई है जब आंखें आती है। देखो सुनो, कितना गजब कह रहे हैं गुरुजी, बहुत अच्छा कह रहे हैं। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। जब आंखें आती है तो दुख देती है, जब आंखें जाती है तो दुख देती है। कहां तक और कब तक कहूं? जब आंखें लगती है तो दुख देती है। आंखों में सुख है कहां? ये आंखें दुख की खनी है, सुख की हनी है। यही कारण है कि इन आंखों का पर विश्वास नहीं रखते पर संत, संवत, संयत साधु जन, और सदा सर्वथा चरणों लगते विनित दृष्टि हो चलते हैं। धन्य धन्य। तेरा कोई काम ही नहीं है, माता पिता का कोई काम नहीं। प्रवचन में बोलूंगा एक दिन। अब माता पिता फ्री, बस जन्म दे दिया ना आपने, जन्म दे दिया, जीवन दे दिया। ब्याह शादी करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही तय है। 99% समझ में आ रहा है? 1-8% एलोरा की हमारी बहनों को छोड़कर, हाँ, बाकी सब अब रो क्या कर सकते हैं। आप अपना रास्ता तय कीजिए। एक बात बोल दो बेटा और बेटी को, प्रेम से मैंने एक ही बात बोली, उनको बोल दो मेरी व्यवस्था महाराज जी कर चुके हैं, ये संभालो चाबी, ये संभालो चाबी। तुम इतने उपवास करती है, व्रत करती है, त्याग तपस्या कर रही है, क्या कमी है? आश्रम में अभी तुरंत, आश्रम में वहाँ 8 फोन लगाऊंगा, तेरी व्यवस्था बन जाएगी, रोटी कपड़ा और मकान जिंदगी भर की। लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा मुंह। वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेगी, कुछ नहीं कहेंगे, वो तो अपना आप कर लेंगे सब अपना, और अच्छे से ब्याह शादी होगा उनका। ये तो ये हो रहा है अभी वर्तमान में, चल रहा है। आए दिन रोज हर 2-4 दिन में मेरे पास में 2-4 केस ऐसे ही आ जाते हैं। हम करें क्या? अब उनका कितना मोटिवेशन करें? ज़्यादा दबाव देंगे। इसलिए बाहर पढ़ने जाना ही नहीं, चाहे डॉक्टर हो चाहे डॉक्टर नहीं, चाहे इंजीनियर हो चाहे और कोई दूसरा, आप कुछ भी नहीं, अपने घर में अपने पास में रखो, भेजो ही नहीं। बाहर गया या गई वो वहीं का हो जाता है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसके बाद में, क्योंकि ऐसे कितने ही दृढ़ संस्कार। विधान में बैठती थी, कितने विधान किए उसने हमारे साथ, बहुत विधान किए। तभी तो अफसोस होता है मुझे कि जो लोग हमसे जुड़े रहते हैं या वो भी, लेकिन बस अब उस समय छोटी थी,
तो छोटी थी तो खूब आती थी विधान वगैरह। इस प्रकार से होता है, लेकिन जब हो जाता है, अब रोने से कुछ भी नहीं हो सकता ना, कुछ भी नहीं। और बल्कि मैं तो ये और बोलता हूँ कि भैया अब तो दोनों को जैन बनाओ आप तो, बस और कोई काम नहीं। उनको बोलो ठीक है जैन धर्म की लड़की है तो जैन धर्म हम अंगीकार कर रहा है क्या, तुम्हें उस घर से संपर्क तोड़ना होगा। सच्चा प्यार है तेरा तो बोल, अगर तुम मेरे से प्यार करता है तो बोल कि मैं जैन हूं और तुम भी जैन बनना चाहता, आजा। और लड़की है तो कोई बात ही नहीं है, वो तो आ रही है तो जैन होना ही है। हाँ, तुम्हारा दीक्षित बजाज फजाज या ये जो और दूसरे गर्ग गोयल ये गोत्र नहीं चलेंगे मेरे यहाँ। मैं अपने नाम के आगे जैन लिखती हूँ, तुम्हें भी मेरे नाम के अपने नाम के आगे जैन लिखना होगा। बोलो हो रहा नहीं हो रहा? 132 साल में 1 लाख जैनियों की हत्या हो जाएगी यदि एक बेटी अधीन में चली जाती है तो। क्या बोला मैंने? 132 सालों में 1 लाख जैनियों की हत्या हो जाएगी। लेकिन तुम्हें जैन धर्म पालन करना होगा। एक ही बात, तुम मेरे से सच्चा प्रेम करता है तो मेरा धर्म क्यों छुड़वा रहा है? अपना आप ही उसकी अटल ठिकाने आ जाए। तुम्हारे संपर्क में भी लव केमिस्ट्री, मेरे पास पुस्तक रखी हुई है, अभी दोबारा प्रिंट हो गई, वो लव केमिस्ट्री पढ़ो। हाँ, पलायन क्यों, उसमें प्यार कैसे होता है, प्यार क्यों होता है, प्यार करने के बाद क्या होता है, इस सारे 25-30 चैप्टर दिए हुए हैं। वो चैप्टर दिमाग खुल जाएगा, दिमाग की खोपड़ी अलग हो जाएगी। हाँ, और उसमें उन बहनों के पत्र साइन सहित दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर सहित दिए हुए हैं जो इनका शिकार हुई है और लिखी अपनी व्यथा कि मैं बोल रही हूं कभी भी आप इस चक्कर में मत पड़ना जो अभी दीदी बोल रही है। समझ में आ रहा है? रंगीन, पूरी रंगीन पुस्तक है, इतनी बड़ी अच्छी, धैर्य 3.5 छपवाई है, सबके पत्र दिए हुए हैं उसके साथ में अटैच। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं सब लड़कियों से। ऐसे हम बोल रहे हैं 100 में से 99 पटरी से उतरे हुए हैं। क्या कर सकते हैं? अब घर घर की यही कहानी है, आंखें जब लटती है तो बड़ा दुख देती है। ये बात थी अपनी, समझ आया ना? वहां से वहां तक पहुंच गए हम। अरे और तो छोड़ो, हम लोग साधु संत हैं, हम लोगों के घरों में भी यही हो रहा है। वो बोल रहा है कि वहां जा रही हूं, वो बोल रहा है वहां से आ रही है। हमने बोला भैया तुम जान, तेरा काम जान, मुझे क्यों इसको पता रहा है? हाँ, कोई नहीं, ये सब घर घर की हो गई। तो इस प्रकार से नहीं, जहां त्याग, तपस्या, व्रत, उपवास, शील, संयम आदि की उपासना करने वाले थे, वहां पर असंयमी के साथ में नहीं। हाँ, यदि जैन धर्म का यदि आप प्रचार करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आजा, चेल ना बनो, चेल ना बनो। राजा श्रेणी का चारित्र सब पढ़ लो, श्रेणी चारित्र, और फिर कर लो, अपना आप मालूम चल जाएगा। उसने बोला कि तुम्हें जैन धर्म स्वीकार करना होगा, और वो बोला नहीं, बौद्ध धर्म सबसे बड़ा है। हाउ? उनके ही साधुओं को जूतियां खिला दी चमड़े की, पंगत में बैठा के चेलना ने। बोले तुम तो केवल ज्ञानी हो ना, फिर अपने अंदर में जो पेट में है उसका पता लगा लो, जूतियां कौन ले गया? हे, तुम ऐसा बोलती है। बोलते नहीं, तुम अपने आप को ऐसा साबित करते हो। कपड़ों के अंदर वीतरागता नहीं होती है, समझ में आया? तो ऐसा बोल के, इसलिए कभी अपना धर्म मत छोड़ना, सब कुछ छोड़ सकते हैं। दुख की खनी है, सुख की हनी है, यही कारण है कि इन आंखों पर विश्वास नहीं रखते संत, संयत, साधु जन। आंखें बंद करो, बड़ा आराम मिलता है ऊपर पहाड़ पर। आंखें बंद कर लो, बस देखना ही नहीं किसी को, क्यों डरना? आचार्य श्री जी कहते हैं बंद नहीं कर सको तो साईवान घोड़ा देना, घोड़ा, घोड़ा जो होता है ना वो इधर उधर बहुत ज्यादा बिचकता है, तो उसके एक मुंह पे कवर किया हुआ रहता है और उसकी आंखें होती है ना ऐसे, साईवान। अब इधर उधर ध्यान ही नहीं जाएगा, सामने देखेगा, सामने तो उसको वही दिखेगा जो है।
सदा सर्वथा चरण लगते विनित दृष्टि हो चलते हैं। मतलब संयत दृष्टि रखना चाहिए, सर्वथा हमेशा चरणों की ओर ध्यान देंगे तो संयत रहोगे, और चरणों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो संयत नहीं रह पाएंगे। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। अभी आप लोग सब कमेटी वाले भी निवेदन कर रहे थे, और आने वाले इस जो है शुक्ल पक्ष में सब जगह सर्वत्र ही विधान हो रहे, और इन लोगों की भावना भी है कि विधान हो जाए यहाँ पर। तो हमने भी बोला जी ठीक है भैया, अभी तो पर्यूषण पर्व की थकान मिटाने ऊपर आए हैं, और आप लोग सब फिर निवेदन करने लगे हो, तो कोई बात नहीं है। ये शुक्ल पक्ष जो आ रहा है, इस शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन अलग अलग विधान यहाँ एलोरा की पावन धरा पर होने जा रहा है, और आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर 15 दिन के 15 नाम तो आ ही गए हैं, उन नामों की घोषणा भी अभी कर देना। वो 15 दिन के 15 नाम तो हो गए, लेकिन और भी यदि आप लोग भी कितनी राशि जो भी रखी इनको बता दो, और यदि बाहर से कोई अपनी ओर से विधान कराना चाहे और उस विधान में सहयोग करना चाहे तो वह भी सहयोग कर सके, ऐसी भावना के साथ में, ताकि यहाँ गुरुकुल का और क्षेत्र का विकास हो सके। यहाँ पर मैं तो चाहता हूँ औरंगाबाद से भी प्रतिदिन यदि बस की व्यवस्था बना सको तो बना लो, ताकि हाँ बना ही लेंगे। आप लोग औरंगाबाद से प्रतिदिन यहाँ पर बस आए, और जो परिवार के द्वारा, जिस परिवार या मंडल या जिन महिला मंडल के द्वारा विधान किया जा रहा है, समाज के द्वारा विधान किया जा रहा है, वो भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, और इस आराधना भक्ति आराधना महोत्सव में आप सब भाग लेकर अपना जीवन चरितार्थ करें। ऐसी भावना के आशीर्वाद के साथ अहिंसा परमो धर्म। जितनी पूरी 24 घंटे रहना हो 24 घंटे रहो, बहुत दोनों हाथ से आशीर्वाद उसके लिए। तो हमें क्या करना है, हमें मौन भी रहना है, क्योंकि हमें व्यक्त से अव्यक्त में आना है, तो हमें मौन भी रखना है, रहना ही है। ये हमारा आपका 7वां। 8वां 10 लक्षण, अर्थात अब आपको क्या करना है, मेरे जीवन में किनारा करना है, अर्थात कौन, भगवान और मेरे बीच में जो आएगा उसको छोड़ना है। बस भगवान और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, किसी से कोई लेना देना नहीं। अभी मेरी रिश्तेदारी सिर्फ 10 दिन गुरु और प्रभु से है, गुरु और प्रभु के अलावा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा किसी से कोई व्यवहार नहीं है। होगा तो उसको छोड़ना है, छोड़ते चले जाना है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी आत्मा से लेना है, और अपने भगवान से लेना है, और अपने गुरु से लेना है। ये 8वां बिंदु। 10 लक्षण, अर्थात एक का बनना है, एक के लिए समर्पित होना, एक के लिए। अब एक कौन है, अब वो एक किसको मानते हो आप, वो एक क्या है, वो एक क्या है बताओ, आत्मा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। कितनी बार आप आत्मा का चिंतन करोगे, आपको अपने लिए 5 मिनट 10 मिनट आत्मा के लिए निकालना है, क्योंकि 10 लक्षण बना रहे हो, बहुत अच्छा भक्ति भी करना है, पूजन भी करना है, लेकिन वो बालक बहुत ब्रिलियंट होता है जो सब सब्जेक्ट में पास होता है। आत्मा के सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है, बिल्कुल भी फेल नहीं होना है। तो आत्मा के सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है, तो हम क्या करेंगे, 5-7 मिनट अपनी आत्मा का चिंतन करेंगे। ये आत्मा कहाँ से आई है, क्या आई है, कब इसका आगे आने वाला भविष्य कल क्या होगा, इसकी विषय में हमें चिंतन करना है कि मैं इस आत्मा को कैसे कल्याण में डाल सकता हूँ, कैसे अपने जीवन को इस ऊपर उठा सकता हूँ। इस आत्मा के विषय में आपको चिंतन मंथन करना, लिखते चलना है सब बिंदु। 90वें नंबर का बिंदु है क्या, एक का बनना है, अर्थात आत्मा का बनना है। 10वां एकाग्रता का होना, फोकस, एक फोकस। पूजन कर रहा हूं तो पूजन करूंगा, पूजन में क्या लिखा है, एक एक शब्द हमें बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, भाव भाषित होना चाहिए। मात्र इस थाली से उस थाली में मत डालना, जिंदगी हो गई इस थाली से उस थाली में डालते हुए मत करना। जितना कम करना पर अच्छे से करना, भाव पूर्वक करना, विशुद्धि पूर्वक करना, तन्मयता से करना, शुद्धि पूर्वक करना, अनुशासित होकर करना, पर ऐसा करना जो हमारे जीवन में काम आए। ऐसा मत करना जो काम नहीं आए। नहीं तो वो बाहर जो बैठे हैं, जो बाहर घूम रहे, वो अच्छे हैं, यहाँ रहकर भी यहाँ के नहीं हुए तो क्या मतलब, यहाँ रहकर भी यहाँ के नहीं हुए तो क्या मतलब। नहीं, हम यहाँ आए हैं तो एक फोकस, बिल्कुल एक बिल्कुल एकाग्रता के साथ
हमें पूजन करना है। जो भी है हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, वो क्या लिखा है और क्या चढ़ाना है उस पर पूरा ध्यान रहे, तब जाके 10 लक्षण बहुत अच्छे से बन पाएंगे। 10 लक्षण अर्थात एक रस स्थिति। एक रस स्थिति से मतलब क्या है, जो मिल रहा है उसे स्वीकार कर लेना, चाहे वो पलंग मिली तो, गादी मिली तो, तकिया मिला तो। अरे जिंदगी भर तो एसी में रह लिए हम, जिंदगी भर यहाँ ऐशो आराम के लिए आए हैं क्या, बताओ? यहाँ इसलिए आए हम? नहीं, यहाँ सुख सुविधा के लिए नहीं आए हम। यहाँ काय के लिए आए हैं? हम यहाँ तपस्या करने आए, हम यहाँ वैरागी जीवन जीने आए, हम यहाँ सुविधा मांगने नहीं आए कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। अभी आपके सामने एक परिवार बैठा है, हमेशा जब भी याद आता है तो इनका उदाहरण दे देता हूँ मैं। जो आपके बेटे सूरत वाले तेजस भाई की, ये तेजस भाई की आपको बात बताता हूँ। वहाँ की बात है, इंदौर रेवती रेंज की बात बता रहा हूँ, सुन लेना कान सुनकर सभी लोग। जो सुविधाएं मांग रहे थे, कुछ लोग तो वापस चले गए कल, ये चाहिए नहीं तो जा रहे हैं। अब बेचारी कमेटी कहाँ से करेगी, उतनी तो व्यवस्था है, और उतने में से कहाँ से आपको ला के देगी? जैसा वो तो पूरा एडजस्ट कर रही हैगी। अब आपको थोड़ा सीखना है और आपको उसके साथ एडजस्ट होना हैगा। आपको बताएं, हमारे तेजस भाई की जो बहन है वो प्रतिमा वहाँ पर प्रतिभा स्थली में बहन हैगी, और पहले उनको चौके इंदौर जैसी जगह में टीन शेड दिए। फिर नियम यह पारित हुआ कि ऐसा है कि जो लोग त्यागी व्रती हैं, ये प्रतिभा स्थल की है, उनको अपन पक्की बिल्डिंग देंगे। गर्मी की बात है, ये लोग टीन शेड में शिफ्ट हो गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, जो पहले मिल गया हमें वो ही चाहिए, हमें नहीं जाना पक्के वक्के में। यहाँ तपस्या करने आए, यहाँ तप करने आए, यहाँ त्याग करने आए, यहाँ सुविधा लेने थोड़ी आए। ये बैठे आपके बीच में ऐसे लोग हैं जो सुविधाएं देते हैं, सुविधाएं लेते नहीं है। तो मिले तो त्याग करना, त्याग करने वाला महान होता है। यहाँ आके कोई सुविधा नहीं मांगना, कुछ नहीं चाहिए हमें तो जो मिल रहा है उससे स्वीकार करना है। ये एक रस स्थिति, जो मिलेगा उसको स्वीकार कर लूँगा। इस दिनों में किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं, कमेटी ने ये किया, कमेटी ने वो किया, कोई व्यवस्था नहीं करी, ये शब्द नहीं आना चाहिए। कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं। आप स्वयं जितनी अपनी व्यवस्था बना सकते हो उसको बनाने का आपको प्रयास करना है, पर बाकी अपने मन को यहाँ पर आके खराब नहीं करना। हम यहाँ मन अच्छा करने आए, हम यहाँ मन निर्मल करने आए, यहाँ हम अपने कर्मों की निर्जरा के लिए आए, हम बंध के लिए नहीं आए, हम द्वेष के लिए नहीं आए। इसको एक रस स्थिति बोलना है। और फिर उसके बाद क्या रखना है, तो बोलते हैं 10 लक्षण अर्थात क्या, एक नामी। एक नामी मतलब एक में ही अपनी आत्मा का तो विचार हमें करना ही करना है। आत्मा तो है ही है, आत्मा के अलावा हमें कहीं जाना ही नहीं है, किसी प्रकार से कोई भी किंतु परंतु करना ही नहीं है। एक विचार आपको करना है अच्छा। एक नामी से तात्पर्य कोई ना कोई एक विचार आपको अपने जीवन में अच्छा, एक दिन में आज मेरा ये विचार है, उस विचार पर आपको चिंतन करना है। कोई भी विचार, कुछ भी आप सोचना कि मेरा ये विचार है, इस विचार पर मुझे आज चिंतन करना है, और फिर उस विचार को जो आप विचार करें वो सुबह चिंतन करना, उस विचार को दिन भर आप देखते रहना, इस विचार पर मुझे अपने जीवन को फॉलो अप करना है। एक नामी जीवन। फिर उसके बाद 13वां बिंदु है एकांत बना लेना। थोड़ा सा एकांत बनाना। एकांत जब तक नहीं होता है तब तक वो अनेकांत धर्म हमारे अंदर नहीं आता है। एकांत बनाने का प्रयास करना। इतने सब के बीच में भी थोड़ी बहुत देर के लिए आप ऐसे हो जाना कि मुझे किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं, और एकांत की स्थिति को और एकांत की परिस्थिति को अपने जीवन में उतारते चलना। तो ये मान के चलना आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को बना पाओगे। और एक बहुत कठिन और एक बहुत ऐसी साधना, जो साधना अगर हो, वैसे बहुत कठिन है, साधु लोग भी नहीं कर पाते हैं, तो मैं आप लोगों से भी अपेक्षा रख रहा हूँ। लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसको करना चाहिए, उसको मानना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये आँखें हैं, इन आँखों में से सबसे ज़्यादा हमारी ऊर्जा समाप्त होती है। इन आँखों को हमें नीचे रखना है। साईवान आचार्य श्री बोलते क्या, साईवान। हमें क्या, हमारा नियम ये है, हमें प्रभु और गुरु के अलावा किसी को नहीं देखना है। इन 10 दिनों में सिर्फ पंच परमेष्टि के अलावा हमें किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखना है। देखना कैसा वैराग्य आएगा आपके अंदर, कैसे अंदर आपके अंदर ऐसा उत्साह आ जाएगा। ये 10 दिन मनाना सार्थक हो जाएगा। एक साधक थे जिन्होंने महीनों किसी को आँख से आँख नहीं मिलाई। एक मतलब इस प्रकार से उन्होंने नियम लिया था कि महाराज जी ने कुंडलपुर में आँख मिलाते नहीं थे, और आँख मिलाते थे तो फिर क्या 9 बार कायसर करते थे, और कई बार तो चौके में दूसरी बार आहार हो जाते थे, क्योंकि वो देखते भी नहीं थे, वो तो नीचे देखते थे। अब
चौके वाला ऐसा है, कभी यहाँ खड़ा हुआ कभी वहाँ खड़ा हुआ, तो बस वो कहीं डबल चले जाते थे। उन्होंने बताया कि डबल चले गए, वो पाटा वही, कमरा वही, तब वो आहार में भी लोगों को नहीं देखते थे। क्या वो जो साधना है वो अनोखी और अलबेली साधना है। तो बस इन 10 दिनों में अगर आप अपनी इस दृष्टि को जीत सकते हो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमें प्रभु और गुरु के अलावा किसी को नहीं देखना है, कम से कम इन आँखों का प्रयोग करना है, और प्रयोग करना भी है तो जीवों को बचाने के लिए करना है। मैं इन 10 दिनों में एक एक कदम देख के रखूँगा, मैं इन 10 दिनों में एक एक कदम देख के रखूँगा। मेरा कदम बिना देखे नहीं आगे बढ़ेगा, और मुझे कुछ देखना भी है, कोई बोर्ड भी पढ़ना है, कोई गाड़ी भी देखना है, किसी को देखना है, खड़ा हो जाऊंगा, फिर उसके बाद देखूंगा। लेकिन मेरा कदम जो बढ़ेगा वो देख कर बढ़ेगा। अब मैं जीवों का पालन करूंगा। इस 10 दिन में एक एक कदम देख के रखूंगा, मैं अपनी आंखों को अपने कब्जे में रखूंगा। इस बात का आपको कैंसर करना, इस बात को आपको मन बनाना है। ये पक्का नियम है। अगर ये नियम आप कर लोगे तो आखिरी 10वें 11वें दिन आप बोलोगे आनंद आ गया। अभी तक जो 10 लक्षण बनाए थे वो अलग है, लेकिन ये 10 लक्षण बहुत अच्छे बने। इस आंख पर आपको कंट्रोल करना है। त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी तो कम से कम कर ही सकते हैं। दया का पालन करना है और जीवों को बचाते हुए चलना है। फिर 15वां बिंदु है कि जो, क्योंकि समय तो हो रहा है, 15वां बिंदु है, मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ। आपको यही चिंतन करना है, मैं यही चिंतन करना है, सतत यही बात करना है, मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ। और शक्तिशाली इसलिए हो रहा हूँ कि मैं पूर्णतः 10 दिन से तक ब्रह्मचर्य व्रत के साथ रहूँगा। किसी प्रकार का कोई भी मन में कोई भी कालुस्ता मेरे नहीं रहेगी, और इस भाव के साथ अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना है और 10 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत से रहना है और चिंतन करना है, मेरी शक्ति बढ़ रही है, मेरी शक्ति बढ़ रही है, मेरी शक्ति बढ़ रही है, ये वाली बात करना है। और 16वां, ये ध्यान से सुन लेना इस बिंदु को, जो 16वां बिंदु बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना और जीवन में उतारना। यह पहनूं और ये खाऊं, इस नशे में नहीं रहना है हमें। यह पहनूं और ये खाऊं, इस नशे में नहीं रहना है। जो भी मिल रहा है उसको स्वीकार कर लेना, और ना ही पहनने के मामले में और ना ही खाने के मामले में। इसमें वैरागी बन जाना आप। मिल रहा है, बस आ रहा है, खा रहे हैं, मुस्कुराते रहना। जो आया सामने वाले ने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। बड़ा आनंद आता है इसमें भी कि हाँ मेरे प्रतिकूल भी आ रहा है, उसके बाद भी मुस्कुराते हुए ले लेना। वो अंदर की जो कहना चाहिए प्रफुल्लता वो बढ़ती जाती है। जो मुझे नहीं चाहिए वो मुझे मिल रहा है। करो तो सही, 10 दिन आप ऐसा करके देखना। थाली में सामने वाला जो देगा ले लूँगा, बिना नमक के आए तो ले लूँगा, नमक मांगूंगा नहीं, बिना मीठे के आए तो ले लूँगा, मांगूंगा नहीं। और याद रखना उसमें चेहरे की मुस्कुराहट पर आपके चेहरे से लगना नहीं चाहिए किसी को कि आपको प्रतिकूल हो रहा है, तब तो जीत पाओगे आप, नहीं तो गढ़ नहीं जीत पाओगे। उसने नमक दिया, नहीं दिया, और फिर उसके बाद आपके चेहरे पर सिकन आ गई तो कोई उसको मुस्कुराते हुए खाना, उसको प्रसन्नता के साथ खाना है। तो यह पहनूं, यह खाऊं, इन 10 दिनों में नहीं करना है। जो आ रहा है बड़ी प्रसन्नता के साथ। बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हो, कोई त्यागी वस्तु हो तो मना कर सकते हो कि भाई इससे माध्यम से मेरा दिन ही खराब हो जाएगा, तो मना कर देना, नहीं खाना। लेकिन बाकी जो आ रही है उसको लेते जाना तो बहुत अच्छा रहेगा। 17वां बिंदु क्या है, वो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि कैसी भी परिस्थिति हो तो मैं शुभ भावनाएं ही देना है। सभी आत्माओं के साथ शुभ भावना ही देना है। शुभ भावनाओं को प्रेषित करते जाना है। हर एक को शुभकामनाएं ही देना है। किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं। शुभ हो, भला हो, कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सब अच्छे से रहे, बस यही सोचते जाना। 10 दिन सबका भला हो, कोई दुखी नहीं हो, कोई कष्ट में नहीं हो, कोई पीड़ा में नहीं हो, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं हो। इन 10 दिनों में सबका उपवास अच्छे हो, सबके एकासन अच्छे से हो, सबके नियम अच्छे से पल जाएं। ये शुभ भावना ही प्रेषित करती है ना। जो दिखे उसको तरफ देखकर हमेशा यही भाव, इसका भला हो, इसका भला हो, इसका भला हो। आचार्य भगवान का हमेशा संस्मरण सुना था शुभ भावना के ऊपर में। और क्या हम लोग विहार करते हुए जा रहे थे, हजारों लोग, अजीर्ण लोग दर्शन कर रहे थे, दर्शन हजारों लोग कर रहे थे, और आचार्य श्री जी मुस्कुराते हुए जा रहे थे। जब हम शाम को पहुँचे तो आचार्य श्री जी ने एक ही बात पूछी, क्यों वो लोग दर्शन कर रहे थे तब
क्या अंदर से भाव प्रेषित कर रहे थे, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। तो आचार्य जी ने क्या बताया, बोले मैं तो ऐसी शुभ भावना प्रकट कर रहा था, सबको वो अजीन बंधु हैं हजारों, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सबको सम्यक दर्शन। तो बस आप कर पाओ नहीं कर पाओ उपवास, आप कर पाओ नहीं कर पाओ एक आसन, लेकिन शुभ भावना प्रेषित करते चलना, बस शुभ भावना प्रेषित करते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। 18वां नंबर का बिंदु क्या हैगा, एवरेडी, मैं तैयार हूँ, आज ही मौत आ जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, सब कुछ त्याग कर कर मुझे वो मौत वर ले तो मैं मौत के लिए भी तैयार हूँ। मुझे किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, मुझे कोई भी किसी प्रकार की शिकन नहीं है, आ जाए तो गले लगाने के लिए तैयार हूँ और सब कुछ त्याग कर कर सब कुछ छोड़ कर उस मौत को भी मैं गले लगा लूँगा, क्योंकि मैं इन 10 दिनों में त्यागी बन चुका हूँ, वैरागी बन चुका हूँ, तपस्वी बन चुका हूँ, मनस्वी बन चुका हूँ, तब मुझे किसी का कोई विकल्प नहीं, सब चीज़ छोड़ चुका हूँ। तो वो मौत भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 10 लक्षण में आएगी तो और अच्छी बात है और अच्छे से उसको स्वीकार कर लूँगा। 19वां और बहुत महत्वपूर्ण, 19वां और 20वां बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, 2 बिंदु अपने बचेंगे। 19वां इसको सबको करना है, कोई भी इस बिंदु को छोड़ेगा नहीं। जो 19वां बिंदु है क्या, रोज रात में सोते समय दिन भर में जो गति करी है उसकी स्थिति करना है। जो दिन भर में हमने गति करी है, सुबह से लेकर शाम तक, रात को बैठकर उसकी स्थिति करना है कि मैंने क्या क्या किया। स्थिति मतलब उसको देखना है बैठकर कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जो किया गलत किया तो सोचना है मैंने क्यों गलत किया, अब मुझे गलत नहीं करना है, मुझे सबका भला करना है, मुझे सबका अच्छा करना है। ये गति स्थिति हमें करना है। अपने को रात को बैठकर अपना अतिक्रमण प्रतिक्रमण करना है, उस प्रतिक्रमण के बाद माध्यम से अपनी विशुद्धि करना है। 10 दिन का ये पक्का आपका नियम है, रात को सोते वक्त अपनी खुद की स्थिति करना है, अपने पापों का चिंतन, अपनी गलतियों का चिंतन करना है। और कुछ गलती हो जाए तो हम तो एक ही बात बोलते हैं, गलती हो गई तो उसका दुष्परिणाम मुझे क्या भुगतना पड़ेगा, आप वो चिंतन करना, तो पाप अपने आप आपसे दूर होता चला जाएगा। और अंतिम और आखिरी बिंदु अपना ये हैगा, रोज सुबह उठते समय आप जब उठोगे तो ये जो 20 बिंदु है इसको रिपीट करना। ये जो 20 बिंदु है इनको रिपीट करना कि मैंने इन 20 नियमों को लिया है और उस 20 नियमों को रिपीट करने के बाद इन 20 बिंदुओं को बहुत सजगता से, बहुत अंदर से इनको मुझे पालना है, इनके अंदर उतरना है और फिर उसके बाद शुभ भावना प्रेषित करना कि आज का दिन मेरा अच्छा हो, आज का दिन मेरा भला हो। और एक एक नियम पर चिंतन करते हुए इन सब नियमों को मैं बहुत अच्छे से पालन कर सकूं। तो इन 20 बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। स्नेह की वर्षा हो रही है, मेरा भगवान जब बनाना है और निरंतर मिलन हो रहा है प्रभु से, और क्या गुरु और प्रभु को अपने हृदय तकत पर देखना है, और क्या अर्थात मोबाइल का आपको त्याग करना है, सजना सवरना नहाने का कम पानी का प्रयोग करना है, मौन रहना है, और क्या जो मेरे और भगवान के बीच में आए सबको किनारे करना है और एक के लिए ही समर्पित, आत्मा के लिए समर्पित होना है। जो करना है फोकस एकाग्रता से करना, एक रस से जो मिल रहा है उसे स्वीकार करना है। एक नामी अर्थात मात्र हमें एक अच्छा विचार अपने जीवन में लाना है, थोड़ा एकांत बनाना है, आँखों को कम से कम उपयोग करना है, शक्तिशाली हूँ इसका चिंतन करना है, यह खाऊं वो खाऊं नहीं करना है, शुभ भावना प्रेषित करना है, मृत्यु के लिए तैयार रहना है, रात को अपनी स्थिति करना है जो गति करिए, और सुबह उठकर इन 20 नियमों को पालना है और सबके प्रति अच्छा ये भावना भाना है। इतने रखते हैं, अपना समय हो गया। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।